हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कैसर और आप देख रहे हैं फिल्मी नाइट टुडे 127 आवर्स। आज मैं एक ऐसे सर्वाइवर की मूवी लेकर आया हूं जो 127 घंटे तक बस थोड़े से पानी और थोड़े से खाने के साथ शदीद दर्द की कैफियत में लटका रहा और अपने आप को मौत के मुंह में देकर अपनी हिम्मत से मौत को धोखा दे दिया। मूवी स्टार्ट होती है ए आर रहमान के जबरदस्त गाने टेक इट के साथ, जिसमें हम देखते हैं फिल्म का हीरो जिसका नाम एरन है वो इस वीकेंड पर हाइकिंग पर जाने की तैयारी कर रहा होता है और वो अब अपनी कार में अपना सामान रखकर निकल जाता है और रास्ते को एंजॉय करता हुआ अपनी डेस्टिनेशन जहाँ पर उसने हाइकिंग करनी होती है वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पर और भी लोग आए हुए होते हैं। फिर एरॉन बाकी फ्राइडे नाइट अपनी वहीं कार में सो जाता है और सुबह सूरज निकलते ही अपनी साइकिल पर हाइकिंग के लिए निकल जाता है और वो अपने कैमरे से अपनी इस जर्नी को रिकॉर्ड भी कर रहा होता है। और अब वो अपनी कार से साइकिल पर काफी दूर आ चुका होता है और अब यहाँ पर वो अपनी साइकिल को एक दरख्त से लॉक करके पैदल अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, जहाँ पर दूर दूर तक बस पहाड़ ही होते हैं। फिर कुछ दूर चलकर एरॉन देखता है दो लड़कियां वहाँ से गुजर रही होती हैं। वो उनसे पूछता है तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। उनमें से एक लड़की एरन को बताती है हम डूम की तरफ जा रहे हैं लेकिन हम भटक गए हैं जिसकी वजह से हम वहाँ पहुँच नहीं पा रहे। फिर एरन उनके पास आता है और मैप निकाल के उन्हें बताता है कि वो लोग अभी किस जगह पर खड़े हैं और डूम का रास्ता सामने वाली साइड पर है। एरन बोलता है मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ सकता हूँ अगर तुम्हें बुरा न लगे तो, लेकिन वो लड़कियां कुछ अच्छा फील नहीं करती क्योंकि एरन ने अपने चेहरे पर रुमाल बांधा होता है। फिर वो समझ जाता है और जल्दी से अपना रुमाल चेहरे से हटाता है और बोलता है हाइकिंग की वजह से मैंने ये रुमाल अपने चेहरे पर बांधा हुआ था। अब लड़कियां कुछ कंफर्ट फील करती हैं और एरन के साथ जाने के लिए राजी हो जाती हैं। फिर एरन उन्हें अपना नाम बताता है और वो दोनों अपना नाम क्रिस्टी और मैगन बताती हैं। फिर ये लोग बातें करते हुए डूम की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। एरन उन लड़कियों को बताता है वो अक्सर यहाँ पर आता रहता है इसीलिए उसे यहाँ पर हर जगह का पता है। फिर वो देखते हैं डूम वाला रास्ता अब मिट्टी गिरने की वजह से काफी तंग हो गया है और वहाँ से गुजरना काफी मुश्किल होगा इनके लिए। वो लड़कियां बोलती हैं हमने सुना था वो बहुत अच्छी जगह है। फिर एरन बोलता है इस जगह पर डूम से भी ज्यादा खूबसूरत जगह है और मैं जानता हूँ वो कहाँ पर है। मैं गारंटी देता हूँ तुम दोनों वहाँ पर बहुत एंजॉय करोगी। फिर वो उनसे पूछता है क्या तुम दोनों थोड़ी बहुत क्लाइंबिंग कर सकती हो। वो दोनों एक साथ बोलती हैं यस। वो पूछता है क्या तुम लोग स्क्वीज कर सकते हो। वो बोलती हैं यस। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ये तीनों बहुत ही पतले रास्ते से स्क्वीज करते हुए जा रहे होते हैं। तभी एरन उनसे बोलता है याद रखना सब कुछ, और ये बोलकर वो अपने आप को छोड़ देता है और सीधा नीचे गिर जाता है जिससे ये देखकर लड़कियां डर जाती हैं। लेकिन वो बस इनसे मजाक कर रहा होता है क्योंकि नीचे जहाँ वो गिरा है वहाँ पर पानी भरा होता है जिसे वो इन्हें दिखाने लाया था। फिर वो नीचे से आवाज लगाकर उन्हें भी इसी तरह आने का बोलता है। फिर वो दोनों भी हिम्मत करके वहाँ से नीचे कूद जाती हैं। फिर ये लोग वहाँ काफी एंजॉय करते हैं और काफी देर स्विमिंग करते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। एरन उन्हें वहाँ पर और भी जगहें दिखा रहा होता है और उन्हें वहाँ के बारे में बता रहा होता है और अब यहाँ उन दोनों लड़कियों को जाना है। एरन जाने से पहले उनके साथ एक पिक्चर क्लिक करता है और उनसे पूछता है अगर दोबारा मिलना हो तो मुझे क्या करना चाहिए। मैगन बताती है हमारे घर कल रात पार्टी है, तुम वहाँ आ सकते हो। फिर मैगन एरन को अपने घर का एड्रेस बताती है और फिर एरन उन दोनों लड़कियों को बाय बोलता है और अपनी आगे की हाइकिंग अकेले स्टार्ट करता है, जहाँ पर वो कुदरत की बनी चीजों की पिक्चर खींचता है और कुदरत की खूबसूरती को फील करता है जो एरन को बहुत ज्यादा पसंद है, जिसके लिए वो यहाँ अक्सर आया करता है। फिर वो स्क्वीज करता हुआ एक रास्ते से नीचे की तरफ आ रहा होता है और वहीं साथ में एक बड़े से पत्थर को पकड़कर जब वो नीचे उतरने लगता है तो वो पत्थर अपनी जगह से खिसक जाता है और एरन नीचे गिरने लगता है और तभी वो पत्थर भी उसी के साथ नीचे गिर रहा होता है और नीचे पहाड़ के तंग हिस्से में फंस जाता है और उसका हाथ भी उस पत्थर के नीचे बुरी तरह दब जाता है। अब एरन ऊपर आगे पीछे देखता है और वो देखता है उसका हाथ उस पत्थर और पहाड़ी में बिल्कुल फिक्स हो गया है। वो अपने हाथ को मूव करके किसी तरह निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो अपने हाथ के आगे वाला हिस्सा हिला भी नहीं पा रहा होता। फिर वो उस बड़े से पत्थर को ऊपर उठाने की कोशिश करता है लेकिन सिर्फ एक हाथ से और वो भी उल्टे हाथ से। इतना बड़ा पत्थर उठाना तो दूर की बात, वो उसे जरा बराबर भी हिला नहीं पाता। फिर वो उस पत्थर को अपने कंधे से जोर जोर से धक्का देता है लेकिन इस तरह से भी कुछ फायदा नहीं होता। उसके बाद वो उस पत्थर को अपनी कमर पर उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो इसमें भी नाकाम हो जाता है। फिर वो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करता है और अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर थोड़ा पानी पीता है और अपनी घड़ी उतारता है और ऊपर वहाँ क्रिस्टी और मैगन को जोर जोर से आवाजें देता है कि शायद वो दोनों अभी गई ना हो, शायद वो करीब ही हो और वो दोनों इसकी आवाज सुनकर इसकी मदद के लिए आ जाएं। लेकिन वो उस पहाड़ के काफी नीचे होता है और उसकी आवाज वहाँ उस पहाड़ से बाहर भी नहीं जा रही होती। फिर वो सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि अब एरन समझ चुका है कि यहाँ से निकलना काफी मुश्किल हो सकता है। फिर वो अपने बैग से सारा सामान निकालकर अपने सामने रखता है और देखता है और उसके पास जो सामान है उसे कैसे यूज करना है अपने आप को यहाँ से निकालने के लिए। फिर वो सोचता है क्या चीज सबसे पहले ट्राई करूँ और उसे एक टूल दिखता है जिसमें एक नोक प्लास और दूसरी तरफ छोटा चाकू होता है। वो उसकी धार चेक करता है और सोचता है इसकी मदद से वो इस पत्थर को काटेगा और अपने कैप पर लगी लाइट को ऑन करता है और उस चाकू की नोक से उस जगह को तोड़ने लगता है। जगह तंग होने की वजह से उसे उस पत्थर को तोड़ने में काफी तकलीफ
तकलीफ हो रही होती है और काफी देर हो जाती है उसे वो पत्थर तोड़ते हुए। फिर उसका चाकू जमीन पर नीचे गिर जाता है। वो नीचे हाथ बढ़ाकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ चाकू तक नहीं पहुंचता। दरअसल वो जमीन से ऊपर पहाड़ के सबसे पतले हिस्से पर तकरीबन लटका हुआ होता है और जमीन उससे थोड़ी नीचे होती है। फिर वो अपने पैर में एक डंडी फंसाकर उस चाकू को उठाने में कामयाब हो जाता है और वो दोबारा से उस पत्थर को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। और पत्थर तोड़ते तोड़ते उसे यहाँ रात हो चुकी है। वो टाइम देखता है और अब 12 बज चुके हैं, यानी संडे स्टार्ट हो गया है। फिर वो पानी पीता है और वो बहुत ज्यादा थक चुका है क्योंकि वो पिछले 9 घंटे से एक ही जगह खड़ा हुआ था और उससे नींद भी आ रही होती है। फिर वो रस्सी का फंदा बनाकर उस पत्थर के दूसरी तरफ फेंकता है ताकि वो रस्सी किसी जगह फंस जाए। वो काफी बार ट्राई करता है लेकिन रस्सी नहीं फंसती, पर वो हार मानने वाला नहीं है क्योंकि वैसे भी वो मजीद खड़ा नहीं हो सकता था। वो ट्राई करता रहता है और आखिरकार वो रस्सी एक जगह फंस जाती है और वो उस रस्सी की मदद से खुद को हाइकिंग की तरह लटका लेता है और अपनी बॉडी को रिलैक्स करता है। और टाइम देखता है 12:40 हो रहे होते हैं और अब वो सो जाता है। उसकी आंख लगती ही है कि वो ख्वाब में अपना गिरने वाला सीन देखकर उठ जाता है और वो टाइम देखता है 12:46, यानी उसे बस 6 मिनट हुए थे सोए हुए। अब वो फिर से अपने आप को मोटिवेट करता है और उस पत्थर को तोड़ना शुरू हो जाता है। अब यहाँ सीन चेंज होता है और संडे की सुबह हो चुकी है और एरन अभी भी उस पत्थर को तोड़ रहा होता है, यानी वो रात को सोया ही नहीं था और वो सोच रहा होता है कैसे इस जगह से खुद को निकालूं। लेकिन एरन एक जिंदा दिल लड़का होता है। वो अब भी यहाँ की खूबसूरती को फील कर रहा होता है और याद कर रहा होता है कि जब वो छोटा बच्चा था और अपने फादर के साथ इसी जगह इन पहाड़ों पर आया करता था। फिर वो अपना कैमरा निकालता है और वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता है कि 3:05 हो रहे हैं और आज डेट है 27 अप्रैल 2003 और दिन है संडे और मुझे फंसे 24 घंटे हो गए हैं। और अपने बारे में डिटेल देता है कि मैं यहाँ कैसे फंसा और अगर मुझे कुछ यहाँ हो जाए तो ये वीडियो मेरे पेरेंट्स को दे दी जाए। और वो दिखाता है कि मेरा हाथ किस तरह से फंसा हुआ है जिसे मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी निकाल नहीं पा रहा और मेरे पास थोड़ा सा खाना है और तकरीबन 300 ml पानी बचा है। तभी ऊपर से कुछ मिट्टी नीचे गिरती है। एरन को लगता है शायद ऊपर से कोई गुजर रहा है। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, कोई मेरी मदद करो। लेकिन वहाँ ऊपर कोई नहीं होता। फिर वो देखता है कि उसके कैमरे में रिकॉर्डिंग चल रही होती है और वो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग रिवर्स करके देखता है तो उसे अंदाजा होता है कि मुझे इतना बेबस नहीं होना चाहिए। वो बोलता है, एरन तुझे यहाँ से निकलना ही होगा। फिर वो सबसे पहले अपने आराम से तसल्ली से काम करने की पोजीशन बनाता है क्योंकि इस तरह से वो जल्दी थक जाएगा और यहाँ रात को सर्दी बहुत ज्यादा होती है, उससे बचने के लिए भी इंतजाम करता है। फिर वो थोड़ा सा पानी पीता है और डिनर करने लगता है। तभी उसे याद आता है कि आज संडे की रात में क्रिस्टी और मेगा के घर पार्टी चल रही होगी जहाँ उसे भी उन दोनों ने इनवाइट करा था। फिर वो उस पार्टी को इमेजिन करने लगता है। उसके बाद वो पानी पीता है और सोचता है जब वो यहाँ आने की तैयारी कर रहा था तो उसकी मॉम की कॉल आई थी जिसे उसने रिसीव नहीं करा था। और वो सोचता है अगर मैं मॉम से बात कर लेता तो उन्हें पता होता कि मैं हाइकिंग के लिए गया हुआ हूँ और जब मैं वहाँ नहीं पहुँचता तो वो मुझे ढूंढने की जरूर कोशिश करती। फिर वो ये सब कुछ सोचते हुए सो जाता है और अब मंडे की सुबह हो जाती है और एरन फुल ऑफ एनर्जी के साथ उठता है और हाइकिंग का सामान जो अपने साथ वो लाया होता है उसकी रस्सी को उस पत्थर पर बांधता है और ये सब काम वो अपने एक हाथ और अपने दांतों की मदद से कर रहा होता है। और वो उस रस्सी में क्लाइंबिंग वाले क्लिप लगाकर उसे उठाने की कोशिश करता है। वो अपनी पूरी जान लगा रहा होता है लेकिन वो नहीं हिलता। फिर वो उस रस्सी को अपने पैर में फंसाकर उस पर फुल जान लगाकर कूदता है लेकिन उससे भी कोई काम नहीं बनता। वो थक चुका होता है और उसे शदीद प्यास लग रही होती है और उसके दिमाग में बस ठंडी कोल्ड ड्रिंक, जूस और बियर के ख्याल घूम रहे होते हैं। उसके होठ खुश्क हो रहे होते हैं। फिर वो अपना थोड़ा सा पानी उठाकर बस एक घूंट पीकर बोतल बंद करके रख देता है और फिर से कैमरे पर रिकॉर्डिंग करना शुरू हो जाता है। और वो बताता है कि उसने आज क्या क्या कोशिश करी खुद को यहाँ से निकालने के लिए, लेकिन वो सब नाकाम रही और मेरे पास बस थोड़ा सा पानी है और मैंने अपना यूरिन भी पीने की कोशिश करी जो कि काफी बुरा था। और ये भी बताता है कि सुबह 9 बजे के टाइम कुछ धूप सिर्फ मेरे पैर तक ही आ पाती है जो मुझे बहुत पसंद है और मुसलसल उस चाकू से उस पत्थर को तोड़ रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद ऐसा करने से मेरा हाथ और भी ज्यादा फिक्स होता जा रहा है। और बोलता है लगता है अब टाइम आ गया है कि मुझे अपना खून बहाना होगा। फिर वो पानी वाले पाइप के कवर को उतारता है और अपने बाजू पर खूब अच्छी तरह टाइट करके बांध देता है और चाकू की मदद से अपनी कोहनी के नीचे वाले हिस्से को काटना शुरू कर देता है। लेकिन उस चाकू की धार खराब होने की वजह से उस चाकू से उसकी खाल तक नहीं कट पाती। फिर वो उस चाकू को देखता है और बोलता है कभी भी चाइना का सस्ता माल मत खरीदना, वो कभी भी धोखा दे सकता है और हमेशा स्विस आर्मी का टूल अपने पास रखना। फिर उसे अपनी मॉम की याद आती है जो हमेशा उसके हाइकिंग पर जाने पर उसकी मदद करा करती थी। फिर वो अपने बचपन को याद कर रहा होता है। वो देखता है उसकी सिस्टर बहुत अच्छा पियानो प्ले कर रही होती है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहा होता है कि वो टाइम कितना अच्छा था जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। फिर अचानक एकदम जोरदार बिजली चमकती है और वो देखता है वहाँ जबरदस्त बारिश होना शुरू हो गई है और वो जल्दी से पानी की बोतल भर रहा होता है और बहुत सारा पानी उस जगह भी भर जाता है जिस जगह वो फंसा हुआ है और देखते ही देखते वो पानी ऊपर तक भर जाता है। फिर वो उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है जो कि पानी के दबाव की वजह से हल्का होकर हट जाता है। वो
जल्दी से वहाँ से निकलता है और वो सीधा अपनी कार की तरफ भागता है। फिर वो वहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुँच जाता है और दरवाजा नॉक करता है। उसकी गर्लफ्रेंड दरवाजा खोलती है और देखती है बाहर एरन खड़ा है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड दरवाजा बंद कर देती है। और फिर हम देखते हैं एरन ये सब कुछ ख्वाब में देख रहा होता है और वो ख्वाब में रो रहा होता है और बोल रहा होता है मेरी मदद करो। और अब सीन चेंज होता है और आज ट्यूसडे की सुबह हो चुकी है और वो कल रात के वाकये के बाद से खुद को आज एक नए तरीके से मोटिवेट कर रहा होता है और खुद को एक मॉर्निंग शो का होस्ट बनकर खुद ही को गेस्ट बनाकर अपने बारे में सवाल करता है, जिसमें वो बताता है कि वो खुद को कितना बड़ा सुपर हीरो समझता है और आगे बोलता है कि जबकि हकीकत में वो कोई सुपर हीरो नहीं है, बल्कि वो अपनी लाइफ में कितना सेल्फिश इंसान था और साथ में केयरलेस भी। और वो खुद को बोलता है वो एक लूजर है जो यहाँ से निकल नहीं पा रहा। फिर वो अपनी मॉम और डैड से माफी मांगता है और बोलता है अगर मैं यहाँ से वापस आया तो आपको कॉल जरूर करूंगा और बोलता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर वो कैमरे की रिकॉर्डिंग बंद कर देता है। फिर कुछ देर सोचने के बाद पानी पीता है जिसमें अब बस आखिरी घूंट ही बचा था। उसके बाद एरन को अजीब घुटन होने लगती है, उसे अपने हार्ट के साइड दर्द महसूस हो रहा होता है। फिर वो अचानक चाकू अपने बाजू में घोंप देता है, लेकिन हम देखते हैं उसे इतना ज्यादा दर्द नहीं हो रहा होता, जबकि पूरा चाकू उसके बाजू के अंदर घुसा हुआ होता है। दरअसल उसकी बॉडी काफी हद तक सुन्न हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसे ज्यादा दर्द महसूस नहीं हो रहा था। फिर वो चेक करता है चाकू उसके बाजू की हड्डी पर लग रहा है, लेकिन इससे हड्डी का कुछ नहीं हो सकेगा, यानी हड्डी टूट नहीं सकेगी। फिर वो चाकू को बाहर निकाल देता है। फिर हम देखते हैं आज वेडनेसडे है और प्यास की वजह से एरन की हालत खराब हो रही होती है। अब वो यहाँ अपना यूरिन पीने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि वो पहले भी यूरिन पीने की ट्राई कर चुका था, लेकिन वो यूरिन पी नहीं सका था। फिर वो अपनी पिछली रिकॉर्डिंग देखता है जिसमें उसे क्रिस्टी और मेगा का वीडियो क्लिप दिखता है जो उन्होंने स्विमिंग वाली जगह पर एरन के लिए रिकॉर्ड करा था, जिसमें क्रिस्टी एरन को बोलती है तुम अच्छे लड़के हो, मुझे फिक्र है तुम्हारा आगे क्या होगा क्योंकि तुम म्यूजिक बहुत बेकार गाते हो और अगर तुम ऐसे ही म्यूजिक गाते रहे तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन सकेगी, मुझे तुम्हारी फिक्र है जो कोई और नहीं करेगा। फिर वो एक किस करती है और एरन कैमरा बंद कर देता है। फिर हम देखते हैं एरन यहाँ पर अपने चाकू से दीवार पर कुछ लिख रहा होता है। एरन भूख और प्यास की वजह से बेहाल हो चुका होता है, उसे हर तरफ अपना गुजरा हुआ कल दिख रहा होता है कि उसने अपनी लाइफ कैसे गुजारी, कैसे उसने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ा, उसके हवास अब उसके कंट्रोल में नहीं होते। फिर वो बताता है मेरा दिल ठीक से काम नहीं कर रहा और मैं यहाँ फंस गया हूँ। फिर वो एक छोटे पत्थर से उस चट्टान को तोड़ने की कोशिश करता है और लगातार उसे तोड़ रहा होता है, लेकिन वो बड़ा पत्थर नहीं टूटता। और अब यहाँ उसके कैमरे की बैटरी भी लो हो रही होती है और उसका हेलुसिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है और वो देख रहा होता है कि अब वो मिट्टी की तरह बिखर गया है। फिर हम देखते हैं वो सो रहा होता है और एक चींटे के काटने की वजह से उसकी आंख खुल जाती है, उसे एक गाने की आवाज आ रही होती है और वो देखता है सामने सोफे पर एक बच्चा बैठा है और वो खुद भी उस बच्चे के साथ खेल रहा है। फिर दोबारा वो देखता है वो बच्चा उस सोफे से उठकर दूसरी जगह चला गया है और वो उस बच्चे के पास जाना चाहता है, लेकिन उसका हाथ वहाँ उस पत्थर में दबा हुआ है, जिसकी वजह से वो उसके पास जा नहीं पा रहा होता। लेकिन यहाँ उसकी चाहत उस बच्चे के पास जाने की इतनी ज्यादा होती है कि वो इस ख्याल में अपने हाथ की हड्डी तोड़ देता है। फिर हड्डी टूटने की वजह से जब उसे दर्द होता है तो वो थोड़ा सा होश में आता है और फिर अपने हाथ को खींचने की कोशिश करता है और अपना पूरा जोर लगा रहा होता है और फिर उसके बाजू के पास से भी हड्डी टूट जाती है। उसे कुछ ज्यादा दर्द फील नहीं हो रहा होता अपनी बॉडी पर, क्योंकि वो तकरीबन सुन्न है। उसके बाद वो एक दूसरे छोटे चाकू से अपने बाजू के गोश्त को काटता है। उसके बाजू से इतना ज्यादा खून नहीं निकल रहा होता जैसे एक आम रूटीन वाले इंसान के निकलता है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है और उसकी हार्ट बीट बहुत स्लो चल रही है। फिर भी वो एक रस्सी और अपने बाजू पर बांध लेता है और 9 पिलास से जो इस टूल किट में ही होता है उससे हड्डी की किरचे बाहर निकालता है, जिससे उसे जबरदस्त टीसे लग रही होती है। अब उसे दोबारा अपने हार्ट पर दबाव महसूस होता है और वो देखता है आज थर्सडे है और 11 बज रहे हैं और उसे यहाँ इसी पोजीशन में अब तकरीबन 116 घंटे हो चुके हैं। फिर वो चीखता चिल्लाता बस उस हाथ को अलग करने में लगा रहता है। उसे अब तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही होती है। फिर उसे वही बच्चा दिखता है, उसे देख के वो फिर से जोश में आ जाता है और उस बच्चे से वो मोटिवेट हो जाता है खुद को यहाँ से किसी भी तरह निकालने के लिए। और फिर एक झटके के साथ उसका बाजू अलग हो जाता है और वो जब सामने अपने बाजू को देखता है तो एकदम शांत हो जाता है और फिर अधमरी हालत में अपने आप को संभालता हुआ अपने सामान के पास जाता है और अपने हाथ पर प्लास्टिक के शॉपर से और कुछ कपड़े से बैंडेज करता है ताकि उसका मजीद खून ना निकले, और एक बैग से अपने हाथ को लटका लेता है और बाकी का सामान बैग में रखकर जाने लगता है। कुछ कदम आगे चल के वो अपना कैमरा निकालता है और अपने कटे हुए बाजू की पिक्चर बनाता है और चारों तरफ देखता है। फिर थैंक यू बोलकर बाहर की तरफ निकल जाता है। उसकी साइकिल अभी काफी दूर है, जहाँ तक जाने में उसे काफी टाइम लगेगा। फिर वो तंग रास्ते से होता हुआ एक खुली जगह में आ जाता है जहाँ पर उसे सूरज की रोशनी मिलती है और वो अपनी आजादी से बहुत खुश होता है, लेकिन उसके जिस्म में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने आगे के सफर को आसानी से कर पाए, क्योंकि वो अब बहुत कमजोर हो गया है।
है। लगातार चलते चलते वो गिर जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो फिर उठता है और आगे चलता रहता है। फिर उसे कुछ दूर एक फैमिली जाती दिखती है। वो उन्हें अपनी पूरी ताकत के साथ मदद के लिए आवाज लगाता है और वो लोग भी एरन को देख लेते हैं और वो दौड़ते हुए उसकी मदद के लिए वहाँ पहुंच जाते हैं। और एरन बस यही बोल रहा होता है, मेरी मदद करो, और बताता है मेरा नाम एरन है, मैं 5 दिन से यहाँ पे फंसा हुआ था और आज सुबह मैंने अपना बाजू काटा है। मैंने 5 दिन से कुछ नहीं खाया, प्लीज मुझे पानी पिला दो। फिर वो उसे पानी पिलाते हैं। फिर वो अपनी वाइफ और बेटे से बोलता है, तुम लोग भाग कर जाओ और मदद लेकर आओ। फिर वहाँ पर एक और कपल आ जाता है और एरन वहीं पर बैठ जाता है। और कुछ देर बाद वहाँ पर रेस्क्यू टीम का एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और वो लोग एरन को वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एरन का सीधा बाजू अब बिल्कुल ठीक हो गया है और वो अपनी लाइफ में फिर से घुल मिल गया है। और आखिर में वो एक स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा होता है और जब वो बाहर निकलता है तो उसकी पूरी फैमिली उसका वेट कर रही होती है। एरन ने जिस बच्चे को वहाँ देखा था अब वो रियल में उसके साथ होता है, क्योंकि उस हादसे के 3 साल बाद उसने जेसिका नामी लड़की से शादी कर ली थी और उससे ये बेटा होता है। मूवी के लास्ट में हमें एरन और उसकी वाइफ की रियल पिक्चर दिखाई जाती है। और दोस्तों इसी के साथ इस मूवी का यहाँ पर एंड होता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।